भारत माता की भारत माता की जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं नीमच के समीप जो है सगराना के पास में गोल्ड क्रश फैक्ट्री लग रही है। इसका निर्माण चल रहा है। नीमच में मोरवन की टेक्सटाइल फैक्ट्री के बाद अब देखा जा रहा है कि गोल्ड क्रश फैक्ट्री जो है वहां पर भी लोग आसपास के परेशान है। ग्रामीणों ने आज यहां पर देखा गया रास्ते सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर यहां पर मौके पर अपनी मांगों को लेकर फैक्ट्री प्रबंधक को अवगत कराया। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीण हमसे बातचीत का प्रयास करेंगे। क्या कुछ इनकी मांगे और क्या परेशानियां हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले यहाँ पे जानना चाहूंगा, क्या कुछ मांगे, किस तरह की परेशानी है यहाँ पर? परेशानी तो देखो, एक तो गांव के रास्ते मतलब पूरी तरह से रास्ते प्रशासन को गांव वाले आवेदन देते तो उनका रास्ता नहीं खोला जाता है और उनके रास्ते बंद है, ये एक समस्या है। गांव वाले कहाँ से आए, वहाँ बाउंड्री बन गई, वहाँ गांव वाले जाने के लिए परेशान है। और यहाँ का जो मतलब एक इंजीनियर है गगन जी तिवारी करके, वो पूरी बात कंपनी को बताता ही नहीं है, बाहर से बाहर निर्णय लेता है। तो आज कुछ लोग आक्रोशित थे, गुस्सा थे उनके ऊपर कि यार मतलब कहीं होता नहीं होता, मैं मेरी जमीन से दे रहा हूँ, मैं एम से कुछ नाराजगी गांव के लोगों को है। और मेन रास्ता गांव का रास्ता शमशान की तरफ जो रास्ता आता गांव का, तो कल कोई मतलब आरती आ रही थी तो उसको भी हॉर्न बजा, तो इसलिए गांव वालों पूरी तरह से गुस्से में। क्या निजी रास्ता है या आम लोगों का रास्ता है? नहीं, आम लोगों का रास्ता है, आम लोगों का गांव का रास्ता आम लोगों का। मुक्ति नाम जाने का वही मार्ग है आपके पास में? सब जगह वही मार्ग है, शमशान की तरफ जाने का वही मार्ग है। अब गोल्ड क्रश भी उसी रास्ते से आ रहा है, तो इन्होंने भी दूसरे रास्ते के लिए आवेदन भी दिया था। तो प्रशासन खड़ी फसल में आज नापने के लिए आया, उससे भी कुछ उनको गुस्सा है कि यार प्रशासन खड़ी फसल में हमारी नापने आ गया। जो लोग आवेदन देता तो उसके लिए नहीं चाहते और हमारी फसल तुरंत और बिना बुलाए सब ये चीजें। कुछ किसानों के रास्ते भी बंद कर दिए गए, उसको लेकर भी क्या परेशानी? हाँ, कुछ किसानों के नहीं, वहाँ 2-3 किसानों के रास्ते बंद करे हैं, उसीलिए भी आक्रोशित थे गांव वाले आज है। और आज क्या बातचीत बनी फैक्ट्री से, क्या क्या बात हम लोगों ने मतलब 10 मुद्दों पे एक लेटर बनाया, इनको लिखित में दिया है। इन्होंने बताया कि हम हमारे कंपनी के मेजरमेंट को देंगे और उस पे कोई भी निर्णय लेके आपको बताएंगे। जमीन तो लोगों की अधिग्रहण की जा रही है, यहाँ के लोग जो है वो परेशान होंगे और बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। इस पर भी कोई नाराजगी है? स्थानीय लोगों को भी काम नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों गांव का हर परिवार से हर एक मतलब लड़के को ले कंपनी। हमने बात करी तो कंपनी का कहना है कि मार्च अप्रैल तक जब भी हमारा सिस्टम अभी ठेकेदारी का है चलेगा तो हम लोग बिल्कुल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने ये चीजें भी बताई है, तो वो तो चलो हो गया, ठीक है। लेकिन अब आगे मतलब वाहन जो है गांव के वाहन इनके कम लगे, बाहर के लोगों के वाहन और ठेकेदार उनके वाहन ले आए सारे। अब गांव वाले रोजगार के लिए भटक रहे तो वाहन के लिए आते हैं, तो आजकल करते, इसलिए गांव में ये मतलब। अभी 10 मांगों को लेकर आपने आवेदन भी दिया है, आगामी क्या रूपरेखा और क्या बातचीत और क्या उन्होंने बताया है कि हम आपको हमारे मेजरमेंट को बता के आपको बताते हैं इनमें क्या क्या हम ये कर सकते हैं आपके लिए। ग्रामीण क्या रास्ता खोलेंगे, क्या स्थिति रहेगी आगामी? अभी रास्ता तो हम लोग करेंगे, अभी रास्ता आश्वासन के बाद। हाँ, आश्वासन के बाद। जैसे कि हमारे साथ में किसान भी साथ में, भैया क्या नाम है और खड़ी फसल को लेकर मामला सामने आया कि नफ्ती करने अधिकारी पहुंचे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, सगराना का निवासी हूँ। मेरे जमीन में तीसरी बार नफ्ती हो गई खड़ी फसल में, और जो अंदर की रास्ते बंद हो गए उनके आवेदन पड़े, खड़ी फसल में नाप रहे हैं और हमारी खड़ी फसल में तीसरी बार नफ्ती हो गई। खड़ी फसल क्या लग रहा है आपको? सब प्रशासन में सब मिल रही भगत है इनकी फैक्ट्री। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, ग्रामीण भी है, गाँव वालों की क्या मांगे हैं? मांग तो यही है जो सरपंच साहब ने बोला, ये अपनी पूरी मांग है। सबको रोजगार मिलना चाहिए और सबके निजी वाहन है, इनके सब फैक्ट्री वाले सब बाहर से वाहन लेके आ रहे हैं और अपने वाहन तो लगने चाहिए। कोई भी सब हर घर से एक वाहन तो लगना ही चाहिए लगभग, यही मांगे अपनी। तो किसानों को लेकर क्या स्थिति? किसानों को लेकर यही है कि मेरी जमीन है पास में ही है, तो उसमें भी अभी मेरे को मैसेज आया कि आपका जमीन अधिग्रहण कर ली जाएगी और यही डरा है जमीन का। अगर जमीन नहीं देता है तो क्या होता है? क्या कर सकते हैं अब इनका? कोई जमीन नहीं दे रहा है तो उस किसान को बताया जा रहा है कि यहाँ पे वो बैठ के बात हो सकती है ना। हमें कोई नोटिस वोटिस मिला नहीं और डायरेक्ट हमें तो अखबार में पढ़ा बस। कोई अगर जमीन नहीं देता है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है?
जमीन नहीं देता है तो वो डायरेक्ट नोटिस घर पे नहीं आता है, डायरेक्ट वो अखबार में वो बोलते हैं कि आपकी अधिग्रहण कर थाने लेंगे। में भी कोई मामले दर्ज हुए हैं यहाँ पे किसानों के? थाने में 2-4 मामले दर्ज हुए। किस बात को लेकर कराया गया? तो वो एक बार तो बाउंड्री निजी जमीन में जाने के लिए जो रास्ता खोला उसमें, उसके लिए मेरा जैसे मेरा भाई है परिवार का, तो उसकी क्या है निजी जमीन है, तो चारों तरफ वो दीवार बाउंड्री वॉल कर दी, तो उसके कुछ अंदर से भराव लेना था उसकी निजी जमीन में, तो उसने खोला तो उस पे एफआईआर कर दी। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर गोल्ड क्रश फैक्ट्री को लेकर नीमच में विवाद गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही टेक्सटाइल फैक्ट्री का विवाद ही खत्म नहीं हुआ, हाईकोर्ट में स्टे मिला, जिसके बाद में गोल्ड क्रश को लेकर निर्माण जारी है। यहाँ पर ग्रामीणों की 10 मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर फैक्ट्री के जिम्मेदारों को अवगत कराया गया। बता दें कि पूरे मामले में रास्ते से लगाकर किसानों की खास कर बात करें तो नीमच जिले में लगातार जो है किसान हितैषी सरकार में किसान जो है फैक्ट्रियों में जमीन अधिग्रहण और अपनी समस्याओं को लेकर परेशान। अब देखना है ऐसे में ग्रामीणों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर भी अवगत कराया। रास्ता भी पूरी तरह बंद है, इनका कहना है कि निजी लोगों का मुक्तिधाम तक जाने का रास्ता है। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि काफी परेशान है। अब देखना इनकी परेशानी का समाधान कब होता है और प्रशासन इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेता है।